नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई। तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और आज फिर से आपको कुछ न कुछ ज्ञान जरूर देके जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपका बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का मस्त वीडियो। तो हमको आज पढ़ना है पार्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यानी क्लासिकल फिजिक्स के कितने भाग होते हैं और उन सभी की डेफिनेशन। तो आज का वीडियो थोड़ा सा तो लंबा जरूर होने वाला है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स कल आप पढ़े हैं कि द ट्रेडिशनल फिजिक्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, यानी ट्रेडिशनल फिजिक्स जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत से पहले था वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है। तो इसके पार्ट्स जल्दी से पढ़ लेते क्योंकि कल हमने पढ़ा था। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एकॉस्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, रिलेटिविटी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफिनीशन मैकेनिक्स की। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस ऑफ मैटर एंड मोशन अमंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी देखिए, मैकेनिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि मोशन की स्टडी को मतलब मोशन की स्टडी से डील करती है और रिलेशनशिप्स बिटवीन फोर्स मैटर एंड मोशन, और जो फोर्स मैटर और मोशन यानी इन बीच में जो संबंध है, फोर्स मैटर एंड मोशन के बीच में जो भी संबंध है इसको डील करती है, वही है हमारा मैकेनिक्स। आगे चलते हैं। अगला आता है थर्मोडायनेमिक्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किसकी, हीट की और उसके दूसरे फॉर्म्स की, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी और भी जितनी प्रकार की एनर्जी होती है, हीट की, अदर फॉर्म्स, और हीट कैसे ट्रांसफर होता है अलग अलग तरीके से, इन सभी के रिलेशंस को ये साइंटिफिक तरीके की स्टडी को ही थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अगला आता है हमारा ऑप्टिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी फिजिक्स की वो शाखा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट और जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन, प्रकाश, यही सब ऑप्टिक्स है। अब आता है अगला इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द प्रेजेंस एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं वही होती है इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो कह रहा है ना, प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दूसरी तरफ मैग्नेटिज्म, यानी जो मैग्नेट के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने में, यानी दूर करने में या आकर्षित करने में जो फोर्स लगाई जाती है वही होती है मैग्नेटिज्म। अगला आता है हमारा एकॉस्टिक्स। Acoustics is a branch of physics that deals with the study of mechanical waves in gases, liquids and solids, यानी ये वह शाखा है फिजिक्स की जो मैकेनिकल वेव्स की स्टडी से डील करती है। जैसे मतलब जो वेव्स होती है वो गैसेस में किस तरह ट्रेवल करती है, लिक्विड्स में किस तरह करती है और सॉलिड्स में किस तरह ट्रेवल करती है। तो आगे हमारा आता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, भाई मुझे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने में। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। देखिए, जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है स्पेस के जो फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर के जो स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी, वही हमारा एस्ट्रोफिजिक्स है। भाई मैं बता दूं, मुझे बहुत पसंद है एस्ट्रोफिजिक्स। अगला आता है रिलेटिविटी।
आइंस्टाइन के द्वारा लिखी गई सबसे प्रचलित थियरी। Relativity says that planets actually bend space-time around themselves. That's why things fall toward the ground. ये ग्रेविटी के ऊपर लिखी गई है। तो रिलेटिविटी कहती है जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रेविटी कैसे आती है, तो स्पेस जो होता है इसमें ये गड्ढा बना देते हैं स्पेस टाइम में, जिससे स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, यानी उसमें गड्ढा बन जाता है और चीजें उसमें मतलब गिरने लगती। और आप जानते हैं सूरज की ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन भाई बचपन में सोचता था, मतलब छोटा था, सोचता था अगर कोई भी ग्रेविटी किसी भी चीज को खींच लेती है तो ये लोग रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, सूरज में घुस जाना चाहिए इन लोगों को ना। तो बाद में पता चला सूरज स्पेस टाइम को बेंड कर दिया है, जिसके कारण जो वहां पे गड्ढा बना हुआ है उससे सभी प्लैनेट्स उस गड्ढे में गिर रहे हैं, लेकिन कभी गिर नहीं पाते क्योंकि गड्ढा वो बना ही नहीं है, तो गिरेंगे कैसे। सूरज जो है गड्ढा बना दिया है स्पेस टाइम को बेंड करके, और इस गड्ढे में सभी प्लैनेट्स जो है गिर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो गड्ढा बना ही नहीं है, इसलिए वो वहां पे घूमते रह जाते हैं। तो चलिए, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है, तो हम जाते हैं वापस। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।